हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज हम एक और वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रॉश। ओके, रॉश आप कह सकते हैं या रॉच थोड़े लोग कहते हैं इसे। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी ने इसको डेवलप किया है और इट्स ए कॉकटेल, यानी कि दो एंटीबॉडीज़ का मिक्सर है ये वैक्सीन है। और पहली बार जो यूएस में इसको यूज़ किया गया था और इमरजेंसी अप्रूवल भी इसको दे रखा है यूएस में। तो अभी रिसेंटली इंडिया के लिए भी इसको पास कर दिया गया है और इंडिया भी इस वैक्सीन को अभी इंपोर्ट करेगा। तो इन डिटेल जानकारी हम लेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। इसके एफिकेसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कब तक इंडिया तक पहुंच जाएगी और हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारा लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो जैसे कि हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप अपना जो है हमारे वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए और सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशनल एंटीबॉडी जो कॉकटेल बनाया गया है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ड्रग मेकर रॉश जिसका नाम है, इसका जो हेडक्वार्टर है आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। अभी रिसेंटली इंडिया के जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अप्रूवल दी गई है दोस्तों, ताकि एक इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ कर पाए एज ए स्पेयर वैक्सीन की तरह। कि जब वैक्सीनेशन का जो ड्राइव में अगर कम पड़ जाए तो हम इस वैक्सीनेशन को भी अल्टरनेट के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इंडिया में जो कोविड-19 के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड्स की कमी है और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, तो इन सारे लोगों को मैनेज करना, इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर उसको रैंप अप करने की, उसको नॉट रैंप अप, आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। राइट, उसके लिए कई सारे अल्टरनेट वैक्सीन भी इंडिया अप्रूवल दे रहा है, जैसे स्पुतनिक वी हो गया और उसके बाद जो है अभी इसको दिया गया है। राइट, रॉश जो वैक्सीन बनाया गया था कॉकटेल वैक्सीन, इसको भी इंडिया ने अप्रूव कर दिया गया है। तो पहली बार जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इस ड्रग को लिया था दोस्तों जब कोविड-19 अक्टूबर जो 2020 में जब आया था कोविड-19 को, तो इन्होंने इस वैक्सीन को ही यूज़ किया था। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से इसको डेवलप किया गया है। इट इज़ ए कॉकटेल ऑफ टू एंटीबॉडीज़, एक का नाम जो है कैसिर विमैप और दूसरा जो है इम्डेविमिसिर। ओके, ये दोनों एंटीबॉडीज़ को मिक्स कर यानी इसको डेवलप किया गया है ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हो जिनका सिम्टम्स की अगर बात करें तो माइल्ड से मॉडरेट तक, ओके, इन हाई रिस्क पेशेंट्स इसको यूज़ किया जाता है। ओके, और ये दोनों भी जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। ओके, ये लैबोरेटरी में जो डेवलप किया गया है, सो ह्यूमन में जो इम्यून सिस्टम है उसके हिसाब से ये लोग इसको डिज़ाइन किए गए हैं। ओके, सो दे हैव एबिलिटी टू फाइट विद द हार्मफुल पैथोजेंस आल्सो सच एज वायरसेस। ओके, एंड दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन थ्रू स्पाइक प्रोटीन। जिस तरह से आपने देखा होगा कोरोना वायरस में जो हमारे स्पाइक प्रोटीन रहती है ना, तो उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका ये कहना है, इस कंपनी जो रॉश है इनका ये मानना है कि आगे चलकर अगर कोई भी म्यूटेंट होता है वेरिएंट्स में, राइट, अब अभी तो कई सारे वेरिएंट्स में म्यूटेंट हो चुके हैं, कई सारे वेरिएंट्स भी आ चुके हैं अभी, तो आगे चलकर अगर इस तरह से होता है तो उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। उसके पास ये एक ताकत है कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि इसके जो दो एंटीबॉडीज़ मिलाकर इसको बनाया जा रहा है। तो देखते हैं एफिकेसी क्या होती है आगे चलकर। सो ये स्पेसिफिक इंजीनियरिंग यूज़ की गई है दोस्तों, दो एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करके, ताकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस जो भी है स्पाइक प्रोटीन उसको ये लोग टैकल कर सके। और इसका जो न्यू एमर्जिंग वेरिएंट भी अगर हो जाए तो उसके हिसाब से भी जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने की बात इन्होंने की है। तो ये किसके लिए है वैक्सीन? ओके, कौन कौन सी एज ऑफ ग्रुप पीपल के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है आप 12 साल से और उसके ऊपर उन सभी लोगों को आप दे सकते हैं हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिसीजेस। ओके, ये कई सारे वैक्सीन आपको 18 साल के ऊपर है ना, बट ये जो वैक्सीन है जो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 हो इन अडल्ट एंड पीडियाट्रिक पेशेंट जो 12 और ओल्डर रहते हैं, उनको जो हाई रिस्क अगर इन फ्यूचर इस बीमारी की वजह से अगर हाई रिस्क हो रहा है, सीवियर डिसीजेस में बदलने के चांसेस हैं, तो उनको भी इस कॉकटेल वैक्सीन को दिया जा सकता है।
और इट इज़ आपको 2 डोज में दिया जाएगा। ओके, एज यूजुअल सेम वैक्सीन 1200 mg की वैक्सीन रहेगी दोस्तों। हर वैक्सीन का डोज आपको 600 mg रहेगा, जो कि एडमिनिस्टर किया जाएगा इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन। देखिए, इंट्रावीनियस इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आपके वेन्स में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ओके, जिस तरह से आप नॉर्मल वैक्सीन लेते हैं, जिस तरह आप सलाइन लिया जाता है, उसको डायरेक्टली आपके वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, तो इसी तरह इस वैक्सीन को भी डायरेक्टली आपके वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। और इसका स्टोरिंग टेम्परेचर अगर आप देखें तो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको, जो नॉर्मल वैक्सीन को स्टोर किया जाता है उसके बीच में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशलाइज्ड टेम्परेचर इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वैसा होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ये नॉर्मल पीपल को मिल नहीं पाते। अगर इस तरह का टेम्परेचर ये लोग मेंटेन कर रहे हैं देन वी कैन एक्सेस ईजिली, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। अगर आप क्लियर हो गया, राइट, हमने पढ़ा अभी तक किसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, किसके लिए यूज, माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट जो सिम्टम्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं 12 से और उसके ज़्यादा उम्र, जिनकी आने वाली ये अंदेशा लगता है कि आपके सीवियर डिसीज़ में बदलने वाले हैं, तो उनको भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 डोजेस में इसको यूज़ किया जाएगा, 600 mg एंड 600 mg, और उसका स्टोरिंग टेम्परेचर 2 डिग्री टू 8 डिग्री। चलिए, हाई रिस्क इंक्लूड्स पेशेंट, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो सीवियर डिसीजेस में बदल सकते हैं, जैसे कि हाई रिस्क पेशेंट्स हो गया ओवर 60 ईयर्स, या फिर उनको कई सारे कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकते हैं, राइट, कई सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं, क्रोनिक लंग और किडनी डिसीज, डायबिटीज़, तो इन लोगों को भी जो है यूज़ करने की बात की गई है इन्होंने। तो इसकी एफिकेसी की बात करते हैं दोस्तों, हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव। ओके, तो इनका ये मानना ये है कि जब इन्होंने ग्लोबल ट्रायल किया था फेज़ 3 में, जिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 4567 हाई रिस्क कोविड-19 पेशेंट को, तो इन्होंने ये पाया कि 70% जो है इसकी एफिकेसी दे रहा है। मतलब 70% जो डेथ्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया गया है व्हेन कंपेयर टू द प्लेसिबो। ओके, और ये जो 2 भी एंटीबॉडीज इसमें यूज़ किए गए हैं, ओके, और जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के, जो हेडेक है, फीवर है, राइट, और जो स्मेल सेंस नहीं रहती है आपको, टेस्ट का सेंस नहीं रहता है, इसके जो सिम्टम्स हैं जब ये वैक्सीन लेने के बाद 4 दिन कम हो चुके हैं। मतलब विद इन 4 डेज आप इफेक्टिव दिखाना शुरू हो चुका है, मतलब बैक टू नॉर्मल हो रहा है पेशेंट। तो ऑब्वियसली इसकी एफिकेसी तो अभी फिलवक्त क्लियर डाटा आया नहीं है, बट एज़ पर जो इन्होंने टेस्टिंग की है तो 70% इसको माना जा रहा है। ओके, सो व्हेन इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया, देखिए, जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने सिम्पसन इमैनुअल है, इन्होंने ये कहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रोचे, कि अभी काम कर रहे हैं कि कितना वैक्सीन बैचेस को भेजा जाए और कौन से टाइम में इंडिया चाहता है। अभी इन टॉक्स में लोग बात कर रहे हैं, और जल्द ही जो हमारे जो इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सिप्ला लिमिटेड, उनके साथ ये लोग टाई अप करने वाले हैं, और इंडिया को कई सारे बैचेस ये लोग इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो आगे चलकर अभी इसका डेटा बाहर आने वाला है। तो अभी तक कोई बातचीत, सिर्फ ऑफिशियल टॉक हो रहा है, तो ऑन पेपर अभी कोई आया नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। इट्स टू अर्ली टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक अमाउंट। तो इनका ये कहना है कि कितना अमाउंट हम भेजेंगे और क्या क्या एग्रीमेंट साइन होगा, और क्या ये टेक्नोलॉजी भी शेयर करने वाले हैं इंडिया के साथ, ताकि इंडिया में ही डेवलप कर सकें, ये अभी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। इट्स टू वेरी अर्ली टू प्रोवाइड। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर भी मैं लेक्चर आपको लेकर आऊँगा, देन यू कैन हैव ए प्रॉपर आइडिया ऑन दिस वैक्सीन, राइट। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूएस में पहली बार इसको यूज़ किया गया था, तो वहाँ पे अभी इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया गया है दोस्तों। जिस तरह इंडिया के जो अप्रूवल ग्रांट हो गया था, उसी तरह यूएस ने लास्ट ईयर ही इसको अप्रूवल दे दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, और ट्रंप ने भी इस वैक्सीन को यूज़ किया है, और यूरोपियन यूनियन में भी कई सारे कंट्रीज़ को इसको अप्रूवल दे दिया गया है। अभी रिसेंटली जो है इंडिया में इसको ग्रांट किया गया है, राइट, विच बेस्ड ऑन द डेटा, जो पर्टिकुलर डेटा इन्होंने फाइल किया है यूएस में, कितने लोग क्यूर हुए हैं, कितने लोगों के सिम्टम्स रिकवर हो गए हैं, राइट, वो जो भी डेटा इन्होंने पब्लिश किया है उसको देखते हुए हमारे इंडिया में भी इसको इमरजेंसी अप्रूवल ग्रांट की है, जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो छोटा लेक्चर है बट वेरी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है आपको, और एक नई चीज़ जानने को मिली है कि हमारे इंडिया ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, और उसके साथ साथ रोश की जो कॉकटेल वैक्सीन है उसको भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।